conducting spheres of radii r1 and r2 are kept widely separated from each other, what are their individual capacitances? If the spheres are connected by a metal wire, what will be the capacitance of the combination? Think in terms of series parallel connection. तो पहले तो कह रहे हैं कि दो ये स्फेरिकल कैपेसिटर्स हैं और इनकी रेडियस अलग अलग है और ये बहुत दूर दूर रखे हुए हैं, तो इनकी अलग अलग कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो जहां तक इनकी अलग अलग कैपेसिटेंस की बात है, तो किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, इसकी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 जो r1 रेडियस का है, और जो दूसरा है उसकी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। तो ये तो अलग अलग कैपेसिटेंस हो गई। फिर एक नई बात कर रहे हैं कि इन दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और अब इस पूरे कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो अगर आपने इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया तो हम इनको दोनों को स्फेरिकल कैपेसिटर मान ले रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि ये एक कंडक्टर है और इसका जो दूसरा वाला कंडक्टर है उसकी रेडियस इनफाइनाइट है, ये भी एक कंडक्टर है और इसका जो दूसरा वाला कंडक्टर है उसकी रेडियस इनफाइनाइट है। तो ये इनफाइनाइट रेडियस के जो दो शेल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड माने जाते हैं, क्योंकि इंफिनिटी पर तो पोटेंशियल जीरो होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दूसरे कंडक्टर जो इंफिनिटी पे है, जिनकी रेडियस इनफाइनाइट है, वो आपस में कनेक्टेड है, और ये r1 रेडियस और ये r2 रेडियस के जो कंडक्टर है ये आपस में कनेक्टेड है। और अगर आप टर्मिनल एक यहां से निकाल दें और एक यहां से निकाल दें तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में ये कनेक्शन कैसा है? ये दो कंडक्टर आपस में कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट आपस में कनेक्टेड है, तब तो ये एक तरह का पैरेलल कनेक्शन हो गया, है कि नहीं? और अगर ये पैरेलल कनेक्शन हो गया तो जो C नेट होगा वो C1 प्लस C2 हो जाएगा। C1 C2 की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r1 प्लस r2। सिंपल ये हो जाएगा। तो दो कंडक्टर्स है, दो स्फीयर है, अगर आपने इनको एक वायर से जोड़ दिया है तो ये पैरेलल कनेक्शन का काम करेगा, और ये C नेट आपके सामने है।